कि बहनचोद छोड़ दे रंडी रोना, तेरी सैड स्टोरी लगाने से लड़कियां तेरे मुंह में अपना चूत नहीं रगड़ देगी। स्कूल टाइम में ना मेरा भरा था दिमाग का माला, लेकिन बहनचोद मैं था थोड़ा भोला भाला, और लौड़ा इतना ज्यादा भोला भाला कि मैं सोचता था कि याहू की खोज शम्मी कपूर ने की थी। मेरे दिमाग में ना बहनचोद घूमता था बहुत कठिन कठिन सवाल, और लौड़ा मैंने शोध करके ना कुछ किया था कमाल। मुझे ना बहनचोद वैज्ञानिक गिरी का लगा था रोग, मैंने किया था ये शोध कि लौड़ा सिर्फ डायनासोर ही नहीं बल्कि पैन की पीछे जेब में कंघी रखने वाली भी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। मैंने ना अपने पापा की कार्ड के पॉकेट बनाया था रॉकेट, मैंने ना उसे एक हफ्ते में लिया बना, लेकिन बहनचोद जब उसे छोड़ा तो वो सूरज से गया टकरा। उसके बाद फिर क्या लौड़ा, सूरज की मम्मी से मेरी पिटाई हुई। बहनचोद मुझे अगर सीखना था ठीक से रॉकेट बनाई तो करना था बहुत पढ़ाई। तो ना बहनचोद मैं गर्मी में जाता था ट्यूशन, जब कड़कती थी धूप और साला फटके मेरी गांड जाती थी चूत। साला आसपास था भी नहीं छाव, चेहरे पे पड़ रहा था मेरे प्रभाव। लेकिन बहनचोद मैं ना अपने आप से कहता था कि समुद्र को सिमट कर दरिया नहीं होने देंगे, लपेट लेंगे लौड़ा गमछा लेकिन खुद को करिया नहीं होने देंगे। पढ़ाई से ना बहनचोद मेरी निकल जाती थी पात, लेकिन बहनचोद मुझे ना इतना बड़ा नहीं देखना चाहिए था ख्वाब, क्योंकि लौड़ा चादर जितनी लंबी हो पैर उतनी ही फैलानी चाहिए, नहीं तो मच्छर काटते हैं। मेरा ना बहनचोद पढ़ाई में था ऐसा रंडी रोना कि लौड़ा मैं छोड़ देता था सोना। मन कहता था मेरी की बहनचोद पढ़ ले, बाकी सो जाना संडे। लेकिन बहनचोद जब मैं संडे को देर से सोने के बारे में सोचूं, तभी लौड़ा घर में क्लेश, दूध वाला, फोन कॉल्स, कचरे की गाड़ी, पता नहीं क्या क्या चलती है, बहुत बकचोदी मचती है। और पूरे साल पढ़ने के बाद जब गर्मी की छुट्टी में मैं आराम से सोऊं, तो बहनचोद घर वाले सिर्फ इसलिए जगाते हैं ताकि लौड़ा मैं उन्हें टाइम बता सकूं। उठ जा, कब तक सोएगा, टाइम देख कितना हो गया है। मैं ना बहनचोद पढ़ाई के चक्कर में जिंदगी जीना गया था भूल, लेकिन जिंदगी तब बदली जब गर्मी छुट्टी के बाद बॉयज हॉस्टल छोड़ के मैं गया नया स्कूल। लड़कों के साथ रह करना मेरा थोड़ा अलग था तरीका। मैं ना बहनचोद कोई भी चीज बोल देता था किसी को सीधा सीधा। जैसे कि एक बार ना मेरे नए स्कूल में एक लेडी टीचर ने किसी बात पे कहा कि आने वाले को कौन रोक सकता है, मैंने कहा कॉन्डोम। और एक दिन ना उसी मैडम से बोला कि मैडम मैं टॉयलेट जाऊं, तो वो बोली कि रुको अभी पीरियड चल रहा है। तो मैंने कहा मैडम वो तो आपका चल रहा है, मुझे तो जाने दो। मेरे ऐसे क्वेश्चन से ना सबका दिमाग जाता था फट। वो मैडम भी बोली कि जा भोसड़ी के लेकिन आना मत। और ना बहनचोद इसकी माँ की चूत, मुझे ना स्कूल में कुछ अलग हुआ महसूस। मैंने ना बहनचोद एक और चीज का किया खोज कि बहनचोद वहाँ मैंने देखा एक लड़की लड़के को कर रही थी प्रपोज। मैं बहनचोद समझता था कि लड़का ही लड़की को प्रपोज करके रोता है, लेकिन लड़की प्रपोज लौड़ा ऐसा भी होता है। बहनचोद फिर मैं वहाँ से भाग गया, क्योंकि मुझे पड़ रहा था फर्क कि मैं दुनिया से ऐसे कैसे हूँ अलग। सोच रहा था कि साला मेरे साथ ही ऐसा लफड़ा। फिर मुझे दिखा एक बकरा, उस बकरे की थी एक बकरी पे बहुत गंदी नजर। साला वो बकरा बकरी पे गया जोर से चढ़, और साला वहाँ पे जो लोग आदमी थे वो बहनचोद थे बहुत गधे। उस बकरे को देख कर ले रहे थे वो लोग मजे। मैं सोचा बहनचोद क्या क्या देखना पड़ रहा है, घोर कलयुग आ गया है। 104 डिग्री हवस वाला बकरा और हर लोगों का है लफड़ा। बहनचोद मैं था पढ़ाई का रोगी और दुनिया में चल रहा था सब तरफ बकचोदी। भाई मैं दिन भर पढ़ता और बस खाता खाना। साला मैं इन सब चीजों से इतना था अनजान कि मुझे आता तक नहीं था हिलाना। साला बदल गया था पूरा जमाना, लड़कियों का लड़कों के बिन था घुसाना। भाई लोग ना अजीब अजीब चीजों पे कर रहे थे खर्च,
और मैंने किया इन सब चीजों पे ना बहुत गहरा रिसर्च। साला लोगों के कैसे कैसे हैं जज्बात। अच्छा, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ आपको एक बात कि यार आप ना किसी लड़की से पेन लेकर उसे मुंह वगैरह में मत डालना, क्योंकि हो सकता है उसने वो पेन खैर छोड़ी है। साला मैं ना सोचता था कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं जीव, और मैं तो चौदमपट्टी के बारे में सोचता था बहुत पॉजिटिव। साला मैं था बहुत ज्ञाता, सोचता था कि लन और चूत नफरत का नहीं प्रेम का प्रतीक है, ये केवल मूत्र मार्ग नहीं सृष्टि के है निर्माता। बहनचोद मेरा ना पूरा जिंदगी था धोखा। मैं तो लड़कियों के बारे में सोचता था बहुत अनोखा। मैं ना सावन में 21 कन्याओं का मोबाइल नंबर मांग के उनका रिचार्ज करके पुण्य कमाता था। लेकिन साला मैं था उनके लिए रिचार्ज कराता और उनका कॉल था बॉयफ्रेंड को जाता। फिर बहनचोद मैंने भी ना नए जमाने में कदम बढ़ाया और एक बहुत हॉट लड़की पटाया। उसका प्यार था कसमकस, लेकिन मेरा था ना बहुत सीरियस। मैं उसके लिए बहनचोद अपना प्यार नहीं कर सकता बयां। मैं तो बहनचोद उसके प्यार में ना शादी तक चला गया, लेकिन वो बोले कि हम प्यार में कुछ नहीं उखाड़ेंगे क्योंकि मेरे पापा नहीं मानेंगे। लेकिन बहनचोद एक बात बताऊं, ये पापा नहीं मानेंगे वाले 90% मामलों में लौड़ा पापा लोगों को तो कान मालूम ही नहीं होता। मुझे ना उस लड़की को खोने का लगने लगा डर, लेकिन बहनचोद उसका तो किसी और लड़के के साथ चल रहा था चक्कर। लौड़ा उसने ना मुझे 3rd ईयर में मार के लात उस लड़के के साथ गई भाग। बहनचोद मैंने हसीना मान जाएगी तो बहुत सुना था, लेकिन हसीना भाग जाएगी ये पहली बार सुना। वैसे वो उसके साथ भागेगी ही, क्योंकि उसके प्यार का था बहुत ज्यादा हाइप और मेरा बहनचोद पुराना टाइप। बहनचोद मेरा था यही कहानी, मेरी सोच थी पुरानी। और लौड़ा आज के युवा आपको तो पता है कितने जागरूक हैं, बहनचोद पूरी रात जागते हैं। मैं ना उसकी याद में बहनचोद पूरी रात रोया, यहाँ तक अपना गांड तक नहीं धोया। आ गई मुझ में मेरे हाथ काटने वाली बात, लेकिन बहनचोद मैंने फिर भी नहीं लगाया दारू को हाथ, क्योंकि बहनचोद मुझे पता था कि दारू ना कभी एक्सपायर नहीं होती, लेकिन लौड़ा पीने वाला जरूर एक्सपायर हो जाता है। मैं ना बहनचोद अपनी गर्लफ्रेंड को बना नहीं पाया घोड़ी, लेकिन उसकी याद में मैं ना डालता था सैड स्टोरी, और इतना डालता था कि मेरे दोस्त जो थे मुटिये वो भी बोल रहे थे चूतिए कि बहनचोद छोड़ दे रंडी रोना, तेरी सैड स्टोरी लगाने से लड़कियां तेरे मुंह में अपना चूत नहीं रगड़ देगी। फिर ना बहनचोद उस भागी लड़की को ढूंढ लाया उसका खानदान, और तो और बहनचोद उन दोनों की शादी के लिए भी गए मान। बहनचोद मेरी तो हो गई थी बर्बादी, फिर भी उस लड़की ने कहा कि तुम इनवाइटेड हो, जरूर आना देखने मेरी शादी। मैंने अपने मन में कहा कि तू कितनी मुझे तकलीफ देगी रे, लेकिन उसकी शादी में गया तो मैंने नोटिस किया ये कि बहनचोद जब ना मेकअप सस्ता था तो शादी में दुल्हन एकदम दहाड़े मार मार कर रोती थी, लेकिन लौड़ा अब तो दुल्हने विदाई के वक्त ऊ करके काम चला लेती है। मैं ना बहनचोद उसे मन ही मन कुत्ते की तरह भौंकता और उसे बहुत था कोसता, लेकिन ना लौड़ा वो गर्लफ्रेंड नहीं देवी थी देवी। उसकी ना शादी हो गई, लेकिन वो अपना सिम अपने सहेली को दे गई। पगली सदा सुहागन रहो। मैं ना पहले धोखा था खाया, इसलिए तुरंत उसे कॉल करके अपना प्यार बढ़ाया। मैंने ना 2-3 महीने बिना वीडियो कॉल के चैट में ही अपने प्यार को किया बयां, और फिर ना मैं उससे मिलने गया। फिर बहनचोद उसे देखकर ना मेरे प्यार का हो गया खात्मा, मेरी ना निकल गई आत्मा। मैंने ना बहनचोद उसे चीख कर कहा कि शक्ल के हिसाब से डीपी लगाया करो, क्योंकि लौड़ा धोखा हो जाता है। डीपी रमीना टंडन जैसी और शक्ल रानू मंडल जैसी।
फिर बहनचोद मेरे गांड से निकल गया प्यार का धुआं। मैंने कोशिश जरूर की किसी से प्यार करने की, लेकिन मुझे नहीं हुआ। क्योंकि यार आजकल ना हर जगह मिलता है धोखा, किसी पे नहीं रहा मुझे भरोसा। मैं ना लड़कियों का देख के रवैया बनना पसंद करता हूँ उनका भैया। देखो एक चीज बताता हूँ, मेरी जुबानी है मेरी ये पड़ोस की कहानी। एक लड़की की ना उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोटो लीक पर वो हो गई बदनाम और उसकी मम्मी गई जान। तो उस लड़की के मम्मी ने बोला मैं तुम्हारा हाथ दूंगी तोड़, तुम उस लड़के को दो छोड़। तो लड़की बोली लेकिन मम्मी वो ना ग्रीन फ्लैग है। तो उसकी मम्मी ने 2-4 रेपटे और झाड़ दिए, बोले कि लड़का पाकिस्तान से है। वो लड़की ना उसके जुदाई में शुरू बहुत रोली, लेकिन एक दिन छत में सोते हुए वो फोन पर बोली कि जानू सो जाओ लेकिन फोन मत काटना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। बहनचोद मुझे लगता है मारू इसको लाख पे लाख, इन्हीं सब बदतमीजी से तो है दुनिया बर्बाद। तो बहनचोद अगर ऐसे बनना पड़े लंगूर तो मैं ठीक हूँ इनसे दूर। बहनचोद मैं ना हो गया था बड़ा, तो अपने पैर पर चाहता था होना खड़ा। फिर ना बहनचोद मुझे नौकरी नहीं मिला तो मैं गया उलझ। फिर बहुत बात मुझे आया समझ कि अगर आप ना कोई काम करते हैं तो आप अपना पैसा सरकार को देंगे, और अगर बहनचोद आप कोई काम नहीं करते तो सरकार आपको पैसा देगी। तो ना ये बात मेरे गाड़ में गई थी घूस, और मैं होने वाला था इससे संतुष्ट। लेकिन बहनचोद मेरी ना खुजा रही थी गाड़, क्योंकि मुझे लेनी थी लंबी लंबी कार। हाँ लेकिन बहनचोद इतना लंबा कार भी नहीं लेना था कि कहीं मुझे मूतना हो तो गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर को कॉल करना पड़े। फिर ना बहनचोद मैं लेने के लिए लंबी गाड़ी करने लगा सरकारी एग्जाम की तैयारी। तो बहनचोद मैं ना तैयारी में गया उलझ। फिर मुझे बजट आया समझ। मैं ना आपको बजट बताता हूँ, इसे अच्छी तरह समझाता हूँ, आप ना इधर ध्यान दे। बजट होता है ये, अमीरों को छूट, गरीबों को छूट, बीच वाले को लूट। साला पता ही नहीं कैसा कैसा है चोटला, दिमाग का कर देती है वो सड़ा। और ना मुझे बहुत कुछ पता चला, पता नहीं मैं आपके सामने कैसे सकूंगा उसे जता। लेकिन बहनचोद हम में और विदेश वाले लोगों में ना बहुत है विभिन्नता। बहनचोद विदेशों में कहते हैं कि कोई अगर मेहनत करे तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन बहनचोद हमारे यहाँ कहते हैं अगर तुम्हारे दांत के बीच में जगह है तो बहुत पैसा आएगा। लेकिन बहनचोद मेरी मेहनत की नहीं हुई कदर, मेरी ना बहनचोद नौकरी नहीं लगी ब्रदर। मैं ना नौकरी लगना चाहता था किसी को पैसे देके, लेकिन बहनचोद तो पकड़ा गया, उसे गया पुलिस लेके। लेकिन बहनचोद हमारे यहाँ ना सबसे अच्छी सुविधा ये है कि अगर आप रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देके छूट भी सकते हो। फिर बहनचोद मैंने सोचा कि अगर कोई नौकरी पे लग नहीं रही है चोट, तो ना लौड़ा मैं ट्राई करना चाहता था स्पोर्ट। लेकिन बहनचोद ये भी नहीं हुआ पूरा, रह ही गया अधूरा। वैसे ठीक ही हुआ अगर मैं ये स्पोर्ट नहीं पकड़ा, वरना देखो ओलंपिक में हो रहा है कितना लफड़ा। वैसे बहनचोद ओलंपिक में ही नहीं, इतिहास में पहले भी लौड़ा शीतल नाम बताकर बांडिया को पहलवान से पिटवा दिया गया था। फिर यार मैंने किया सब चीज को राम राम और पिज्जा शॉप पे लग गया काम। फिर ना बहनचोद एक दिन ना एक लड़की पिज्जा शॉप पे आई, तो ना उसने पिज्जा ऑर्डर किया। तो मैंने कहा मैडम मैं इस पिज्जा के 4 पीस करूं या 8 पीस? तो उसने कहा 4 ही पीस कर दो, क्योंकि 8 पीस अगर मैं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। तो ना मैं उस काम को छोड़ दिया ऐसे देख के चुतिया पे। यार पता नहीं उस काम में लोग कैसे हैं अपना मन लगाते। तो बहनचोद वो काम छोड़ दिया मेरे जैसा कुत्ता और सोचने लगा कि बेचूं भुट्टा। लेकिन बहनचोद एक सैल्यूट उन भुट्टे वालों के लिए जो लौड़ा नींबू के लाश से भी 15 भुट्टे रगड़ ही लेते हैं। तो बहनचोद उस काम से भी मैंने कर लिया दगा, वो भी काम मुझे नहीं जमा। फिर बहनचोद मैंने पैसे उधार लेके बिल्डिंग बनाया 2 माला, और बहनचोद फाइनली मैंने कपड़ा दुकान खोल डाला। लेकिन बहनचोद इस धंधे में ना मुझे दिन भर दुकान में पड़ता है रहना, और लौड़ा कस्टमर के जुलूम को पड़ता है सहना। अब देख लो एक दिन ना एक औरत ग्राहक बोली कि
अगर इस साड़ी में एक भी छेद हुआ तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। तो बहनचोद मैंने भी कह दिया कि मैडम आप छेद दिखाओ और साड़ी फ्री में ले जाओ। इसमें मुझे मारने वाली क्या बात थी। बहनचोद जिस चीज की डिग्री मैंने ली थी और जो काम लवड़ा मैं कर रहा हूँ उनका ना कोसों दूर कुछ लेना देना नहीं। फिर बहनचोद मैं एक दिन अपने दुकान में काम कर रहा था, एकदम हो के पसीना, तो मुझे कपड़े के एक पॉलीथीन में दिखा संजय दत्त और रवीना। तो भाई संजय दत्त के ना पक गए थे बाल और रवीना के अब भी थे 24 साल। तो बहनचोद इससे ना एक चीज तो कंफर्म हो गया कि लड़की ना 50 साल के बाद लड़की ही रहती है, लेकिन लड़के अंकल बन जाते हैं। और मैं इस चीज की इसलिए कर रहा हूँ बात क्योंकि उसको देखकर मेरी एक्स की मुझे आती थी याद। मेरी गर्लफ्रेंड को ना देखकर आता था मुझे जीना, क्योंकि उसका नाम भी था रवीना। तो बहनचोद मैं ना लग गया अपनी एक्स को ढूंढने के काम में, उसे सर्च करने लगा फेसबुक इंस्टाग्राम में। फिर बहनचोद मेरा ना खुश हो गया दिल, वो ना मुझे 2-3 दिन के बाद गई मिल। फिर बहनचोद मैं ना फूला नहीं समाया जब मेरे द्वारा भेजे गए मैसेज का उसकी तरफ से रिप्लाई आया। फिर ना हमारा बहुत दिनों तक चैटिंग चला। फिर एक दिन ना उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मुझे बोली कि तुम ना कॉल ही कर लिया करो क्योंकि अब मैसेज बच्चे पढ़ लेते हैं। फिर ना बहनचोद मैंने अपना दिल बड़ा करके उसे आजाद कर दिया और उसे देखना ही छोड़ दिया। फिर ना बहनचोद मैंने भी ना दुल्हन ला दी और कर ली अपनी शादी। और ना बहनचोद मैंने सही लड़की को किया सेलेक्ट, क्योंकि वो भी बोलती थी भी किसी चीज को डायरेक्ट। अब बहनचोद सुहाग रात में ही देख लो, मैंने उसे कहा कि मैं घूंघट उठा रहा हूँ, तो ना वो बोली कि भोसड़ी के जो मुझे चाहिए वो उठा, ये सब फालतू काम तो मैं खुद कर लूंगी। बहनचोद मेरी बीवी है ना एकदम लाजवाब, उसमें बहुत है दिमाग। लेकिन पता है यार, अगर विदेशों में महिलाएं तेज हो तो लोग कहते हैं शी इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन बहनचोद हमारे यहाँ कहते हैं फलानी की बहू सबको बेच खाएगी। लेकिन टैलेंटेड महिला की भले हो पति लंगूर, उस महिला का शक नहीं होता दूर। वो ना मुझे दिलाना चाहती है अपना डर और कहती है मैं जहाँ भी जाऊँ उसे दूं खबर, तभी मानूंगी तुम नहीं हो बेवफा, अगर तुम कहाँ हो ये हो मुझे पता। लेकिन यार बताओ, हम लड़के कई जगह जाते हैं, कहाँ कहाँ दोस्तों से गाड़ नहीं मराते हैं। अब बताओ बन जाऊँ मैं गान में ट्रैकर घुसाने वाला सेट, ताकि मेरी बीवी को पता रहे कि मैं कहाँ हूँ एक्यूरेट। भाई सिर्फ विधवा औरत को न 100% पता होता है कि उसका पति कहाँ है। पर ना बहनचोद मैंने उसकी बातों पे नहीं दिया ध्यान, तो उसने मेरी ही मार ली गांड। मैंने ना एक फेक आईडी बनाकर अपनी पत्नी से चैट करना शुरू किया, तो उसने बताया कि मेरे पति को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं।